जितना भयंकर और विकराल रूप इस टाइम गर्मी का हो रहा है वो शायद ही आज से पहले मैंने देखा है। देखो गांव में तो फिर भी सुकून रहता है कंपैरिजन, और अगर अलग जगह से तो जितना भी ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो सारा का सारा हम जितने भी सुविधाएं ले रहे हैं, जितने भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, आजकल हर जगह एसीज लगे हुए हैं, वहाँ से जितनी भी ये जो डेंजरस गैसेस है वो निकलती हैं और वो इन्वामेंट में फैलती है। उस चीज़ से हमारा जो इन्वामेंट है बहुत अफेक्टेड हो रहा है हर एक तरीके से। बहुत गर्मी मौसम में बढ़ जाना और ह्यूमिडिटी होना और बहुत सारा इस टाइम टेम्परेचर अप होना। तो गाइज़ देखो, मैं पहले सोचता था कि जैसे हम लोगों का घर कच्चा था तो उसमें थोड़ा ठंडक रहती थी कि घर में कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे प्लांटेशन करें। तो हम लोगों ने बेल लगाई हुई थी, दादी हमारी प्लांटेशन करती थी, घर में तुलसा होती थी, बहुत चीज़ें रहती थी। लेकिन फिर भी हम लोगों का इनिशिएट ये रहा कि और प्लांटेशन होनी चाहिए। अब जो हम इनिशिएट ले रहे हैं वो नर्सरी से मैं प्लांट लेके आया हूँ। सो फाइनली एक काम और वो है ये कि हाँ थोड़ा सा प्लांटेशन मेरे को करना है। तो मम्मी जो है वो गमले लेके चली गई। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे नर्सरी में, जानसठ की इकलौती अच्छी नर्सरी ये है। तो इसी से अब हम कुछ फ्लावर्स और कुछ प्लांट लेंगे जो कि हम घर में प्लांट करेंगे। देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है यार, प्लांट्स की वाइब्स ही अलग हैं, आपको अलग ही वाइब्स आती है हर एक पत्थर में। लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ पे किससे बात करूँ, और अंदर जाके ट्राई देख लेता हूँ कि कहाँ पे कौन है। यार इन्होंने तो बैठने का भी अपना कितना प्यारा बनाया हुआ है यार, सुपर। ये अंकल हैं, इनसे सोते हुए उठाओ इनको। हाँ उठा सकते हैं। रबड़, अच्छा रबड़ प्लांट है। इसमें फूल फाल तो लगता नहीं दिखे। फूल का कौन सा है? फूल का चाहिए। ये कौन सा पेड़ है? चीकू। अच्छा ये छा में होते हैं सिर्फ हैं। ये कितने का? ये कौन सा? 100 रुपए का डफन है। दफन। ये करोटन है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है 100 रुपए। ये सारे के सारे पे डफन हो गया। ये कलर, ये अलग अलग कलर। ये सारे जो छाया में होते हैं वो ये वाले प्लांट हैं। हमने इंडोर ही देखने हैं हमें, तो इसलिए हम इंडोर का ही देख रहा हूँ मैं। ये इंडोर प्लांट है जो कि अपना जो छाया है उसमें आ जाएगा। देखो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट में होता है, उसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस है। आपकी लीफ बनती है प्लांट की या फिर स्टेम बनता है, जो भी इसकी ग्रोथ है वो एक प्रोसेस से होती है कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है लाइट, सॉयल, वाटर, एयर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रोसेस से जो भी हमारा प्लांट में ग्रोथ होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चीज़ों के साथ साथ जो मेनली होता है वो लाइट होती है जो कि प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स इंडोर भी आते हैं जिसको हम इंडोर अपने घर के अंदर उसको प्लांट कर सकते हैं, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट तो सनलाइट तो नहीं पड़ेगी तो उससे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी इसमें इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। ये नाम क्या है इसका? कोलियस। ये दो ये और एक ये दे दो। ये कौन सा बता रहे थे 150 रुपये वाला आप? ये वाला ही है ना? आरी का पाम। एक तो ये प्लांट हो गया भाई फाइनल अपना, ये जो लगेगा ये वाला फिक्स हो गया, और एक ये वाला हो गया, एक ये वाला है। ये क्या है? पोइलियस। एक पोइलियस हो गया भाई। ये दोनों प्लांट आज अपने हो गए। और जो घर में प्लांट जरूर होना चाहिए। देखो आप लोग अगर मेरी ब्लॉग देख रहे हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में जो और हालत बहुत बदतर होने जाने वाली है, क्योंकि हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब कट रहे हैं, रोड बन रही हैं, बड़ी बड़ी प्लॉटिंग हो रही है, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। तो उसके लिए प्लांट को सब तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इनिशिएट लें तो अपने घर में तो एटलीस्ट हम प्लांटेशन कर सकते हैं। किसी का कोई एरिया बड़ा हो, लोग बहुत करते भी हैं, मैं भी उन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ। अगर आप लोग भी करते हैं तो मैं आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो ऐसी चीज़ें हम अगर करें नेचर के लिए तो बहुत उसके लिए थोड़ा फेवरेबल पार्ट होगा। देखो बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत चीज़ें चला रहे हैं, जैसे कि ईशा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं सदगुरु जी,
वो सेफ सोयल चला रहे हैं। सेफ सोयल में क्या है बेसिकली, आप वो देखना ईशा फाउंडेशन के जो सदगुरु महाराज हैं उनका मोटो सुनना। सेफ सोयल जो ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो चला रहे हैं, उसको सुनना। गोबर गोबर है बस, गोबर है, गोबर। थोड़ी सी मिट्टी है बस। इन लोग इसको हमने अच्छे से मिला लिया और मिक्स करके गमले में डाल दी। थोड़ा सा हम बचा लेंगे जिससे इसको हम प्लांट कर पाए। 14 जून हो गई डेट और बस मतलब एक जो प्लांट चलता है वो कहते हैं कि बहुत शुभ हाथों के लगाए हुए से चलता है। तो शुभ तो सभी होते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ये कहना है, लेकिन उसके बाद भी मैंने बाहर भी बेल लगाई थी एक मनी प्लांट की, वो बहुत अच्छी चल रही है। तो इसको लगाने से पहले गमले में देखो ये है कि इससे हमारी शुभ अशुभ चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे घर में अगर आप कुछ प्लांटिंग करते हो तो उस चीज़ का नेचर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें हैं, मान्यता है इन चीज़ों की। तो भगवान का नाम ले लें उसको इसमें लगाने से पहले कि ये हमारे घर में, हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिवनेस रखे, हमारा जितना भी पॉजिटिविटी है वो इससे आए और ये हमें हमेशा खुश रखे। तो भगवान का नाम ले लेते हैं और फिर उसको इसमें लगाते हैं। तो गमले में मिट्टी उतनी रखें जितना इसका जड़ है, उसके बाद में मिट्टी डालें। थोड़े से हाफ रखें गमले को, गमले में मिट्टी हाफ डालें। अब देखो प्लांट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मैं यही इनिशिएट ले लेता हूँ कि जो हमारा जो नया घर बना है, जैसे हम लोगों ने घर बनाया है, तो उसमें जितना भी प्लांटेशन हम कर पाएंगे, जितना भी इनिशिएट हम ले पाएंगे हम लेते रहेंगे। आप लोग भी मेक श्योर कि अगर नया घर बना रहे हैं तो उसमें कोई जगह ऐसी छोड़े जहाँ पे थोड़ा सा प्लांटेशन आप कर पाएँ, पहले ही वो प्लान कर लें। या फिर अगर आपका घर है पहले से ही तो उसमें ऐसा कुछ प्लान कर ले जहाँ पे आप प्लांटेशन कर पाएँ। दूसरा, प्लांट घर में होने से बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत पॉजिटिव नेचर ये देता है आपको। आप जैसे कहीं भागा दौड़ी से कहीं बाहर से आएंगे, आप उसको देखोगे, आप खुद ही देखो कि कितना इनहेंसिव लुक आ रहा है। तो वो चीज़ें बहुत अल्टर करती हैं। तो फिर उसके बाद में अपने घर में एक फ्रेशनेस वाला फील होगा, जो आपके आसपास की एयर है, हवा है, वो शुद्ध होगी। तीसरा ये कि प्लांट को लगाते हुए आप बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बहुत सारे लोग प्लांटेशन बहुत करते भी हैं, वो बहुत अच्छी बात है। प्लांट को लगाने से पहले बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सोयल उसके लिए फूड है, जैसे कि हमारे लिए खाना जो दाल रोटी सब्जी रहती है, मिट्टी इसके लिए खाना है। मिट्टी के अंदर क्योंकि बहुत सारे फॉस्फोरस, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको ये प्लांट रूट के थ्रू लेता है और वो उसका एक तरीके से खाना है। एक हमने यहाँ पे प्लांट कर दिया है, तो ये तो तुलसी माता है, तो हमने यहाँ पे आंगन में प्लांट किया है। और बाकी अपने 2 गैलरी में, यहाँ पे हवा भी आएगी, इनको हवा भी लगेगी और अच्छे प्यारे लग भी रहे हैं। जो माँ भी है ना, वो रियल सपोर्टर होती है। वहाँ पे जाके बैठी है मम्मी। अब एक बंदा आया है, ग्राहक आया है दुकान पे, उसके मोबाइल से मम्मी अपने मोबाइल से उसको डाटा देती है और जाके मेरे व्लॉग्स देखती है, जब से इनको ये पता चला है। तो सपोर्ट में अम्मा आया तो क्या ही नीड है फिर। मम्मी को कहा था भाई मैं बाहर फास्ट फूड खाने जा रहा हूँ, मम्मी ने एकदम से मैक्रोनी तैयार कर दी, बोल रही है कि बस तू कहीं मत जा, यहीं पे तैयार हो जाएगी और यहीं पे ही खा लेना। तो अभी मैक्रोनी खाएंगे और उसके साथ केचप।